राम 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 नारायण नारायण। परिशिष्ट भाव। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं। चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूं। इसी को तादात्म्य कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशी मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं है। 13 का 29वां। वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है, कर्तामिति मन्यते। वास्तव में तादात्म्य होता नहीं, परंतु तादात्म्य माना जाता है। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है। मन्यते, अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया वहीं होती है जहां कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस रूप में क्रिया कैसे हो सकती है? परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से संबंध विच्छेद है, इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व का विभाग ही अलग है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों में जो जो भी कर्म किए गए, उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ का विभाग अलग है, स्वरूप का विभाग ही अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्ता के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान हो ही जाता है। कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। इसलिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व नहीं देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है।